आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको उर्दू कवायद पर पढ़ाऊँगा और उसमें वाहिद जमा। हमने आज वाहिद जमा को मुंतखब किया है, वाहिद जमा बताएँगे और कुछ ऐसे वाहिद जमा हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और उनको गलत लिख देते हैं। उर्दू कवायद के मुताबिक जिन लफ्ज़ों के कुछ मायने होते हैं उसको हम कलमा कहते हैं और जिन लफ्ज़ों के कोई मायने नहीं होते उनको हम मुहम्मल कहते हैं। और ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ जो हम रोज़ाना बोलते हैं या आपस की बातचीत में हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बरजस्ता बोल देते हैं लेकिन उसके कुछ मायने होते नहीं हैं। जैसे तुमने चाय-वाय पी ली, रोटी-वोटी खा ली, पानी-वानी पी लिया, तो इसमें पानी, रोटी और खाना जो है इसके मायने होते हैं, इसको हम कलमा कहते हैं। और जहाँ इसके साथ में हमने पानी और वानी लगा दिया, वानी, वोटी और रोटी के साथ वोटी लगा दिया तो ये वोटी हो गया और वानी हो गया, इसके कोई मायने नहीं हैं, ये बेकार है, ये बिल्कुल बेकार है और बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ लफ्ज़ है। इसको निकम्मा लफ्ज़ जिसको हम कहते हैं निकम्मा है और बेहुदा लफ्ज़ है। इसी तरीके से जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं या पढ़ कर आते हैं तो हमने कुछ लोगों को बोलते हुए भी देखा है कि नमाज़-वमाज़ पढ़ ली और तरावी-वरावी पढ़ ली, तो ये इस तरीके से ये बिल्कुल बेकार है और ये गुनाह कबीरा है और गुनाह में शामिल होते हैं। ऐसे अल्फ़ाज़ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिसके कोई मायने ना हो। यही उर्दू कवायद का ख़ास काम है कि उर्दू कवायद अगर आपको आती है तो आप ये ऐसे अल्फ़ाज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइए वाहिद जमा हम शुरू करते हैं कि वाहिद जमा में देखिए तफ़सीलात ऐसे होते नहीं तफ़सीलें नहीं हैं, लेकिन उसकी जो जमा है तफ़सीलात है, इसी तरह नुकसान है तो नुकसान की जो नुकसानात होगी और तहवील की तहवीलात, ये जमा है इसकी तहवीलात। और आपको कुछ ऐसे और अल्फ़ाज़ आएँगे आप खुद भी जानते होंगे लेकिन हम फिर गलत ही कर जाते हैं और उसमें बहुत से ऐसे हरूफ होते हैं जैसे कि हर्फ़ हर्फ़ की जो जमा होती है वो हरूफ होती है और ख़ास की जो होती है वो ख़वास होती है। ख़वास जमा है ख़ास की। और रिसाला रिसाला जो है वाहिद है और उसकी जमा जो है वो रसाइल है। और किताब अक्सर हम बोलते हैं किताबें, बोल सकते हैं किताबें लेकिन अगर हमारे इम्तिहान में आ जाए कि किताब की जमा क्या है तो वो होगा कुतुब। तो जब भी आप उसको इम्तिहान में अगर करेंगे तो कुतुब लिखेंगे, कुतुब पर टिक करेंगे, तो इस तरीके से कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जिनकी जमा और जिनको हम मुहावरों में गलत बोल देते हैं। इसी तरह रुकन है, रुकन की जमा है अरकान है, रईस, रईस बहुतों का नाम होता है, रईस यानी कि मालदार, दौलतमंद वाला, इसकी जमा जो होती है वो है रऊसा, रऊसा होती है। रुबाई आप पढ़ते हैं रुबाई, ठीक है? तो इसकी जमा जो है वो है रुबाइयात, रुबाइयात है। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आपकी ये समझ में आ रहे होंगे और अब आइए मैं आपको और कुछ मज़ीद समझाता हूँ ब्लैक बोर्ड पर। ये देखिए नाज़रीन ये आपको दिख रहा है कायदा, कायदा और एन के नीचे ज़ेर भी लगा हुआ कायदा, ठीक? और इसकी जो जमा है कवाइद, कवाइद, कायदे की जमा कवाइद और कवाइद का वाहिद क्या है? तो वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए, तो ये भी आप समझ लीजिए अगर कवाइद तो इसका वाहिद हुआ कायदा। इसी तरीके से जैसे कि काफ अली ज़बर का और हमज़ा दाल, काइद, काइद भी आता है, काइद के मायने हैं फ़ौज का सरदार, हाकिम, अंधे की लाठी पकड़ने वाला, रहनुमा, लीडर, काइद। सिर्फ़ हमज़ा आ जाएगा उसके ऊपर काफ अली ज़बर का और हमज़ा और दाल, काइद। और देखिए कवाइद और इसके मायने हैं कानून, उसूल, दस्तूर, हुरूफ़ तहज्जी का पहला कायदा। जो हम अलिफ बेते पढ़ते हैं उसका जो पहला कायदा होता है वो है ये कायदा, इसके मायने। कानून आ जाता है, कानून आ गया तो इसकी जो जमा है कवानीन और कानून, उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, दस्तूर, ये इसके मायने हैं कानून के। इसी तरीके से है कबीला, कबीला, कबीला इसका जो जमा है कबाइल, कबाइल है इसकी जमा और इसके मायने हैं कबीले के। आपने बहुत सा देखा होगा कि जमातें, ख़ानदान, अयालो इत्फ़ाल।
बंजारे अक्सर आपने देखे होंगे और सड़कों पर झोंपड़ी डालकर अपना कबीला बना लेते हैं। ये कबीला बनाकर रहते हैं, तो यहाँ यही लफ़्ज़ इस्तेमाल होगा कबीला। तो इस तरीके से जिनका कोई मकान नहीं होता और वो एक जगह मकान बनाकर कुछ दिन यहाँ रहते हैं, कुछ दिन उसके बाद दूसरी जगह रहते हैं, तो वो कबीला होता है। तो पहले ज़माने में बहुत चलता था, तो आज भी ये चलते हैं लोग कबीले के साथ। असर की जो है, इसकी जमा है आसार और असरात। ये दोनों इसकी जमा है, असर की आसार भी है, असरात भी है, 2 जमा आशेब का साया, इसके मायने आशेब का साया, जो ये भूत-प्रेत वगैरह होते हैं, उनके कुछ साए होते हैं, तो ये असरात जो होते हैं, इसके ये मायने हैं, असर के आशेब का साया, निशान और ज़ख्म का दाग। इसी अब आते हैं समर, समर के मायने हैं फल के हैं और असमार इसकी जमा है बहुत से फल। देखिए फल और मेवे, चाहे वो सूखे फल हों या गीले फल हों, लेकिन उसके मायने इसके जो लफ्ज़ होगा वो समर होगा, असमार इसकी जमा है। इसी तरह है तजज़िया, तजज़िया, तजज़िया की जमा है तजज़ियात और अगर तजज़ियात का वाहिद पूछ लें तो तजज़िया, ठीक है। तजज़िया के मायने हैं तक़सीम करने वाला और तहलील करने वाला, ये। तजस्सुस, तजस्सुस और इसकी जमा है तजस्सुसात या तजस्सुसात का वाहिद क्या है तो वो तजस्सुस है। तजस्सुस के मायने हैं तलाश, जुस्तजू, खोज, दरियाफ़्त, ये तजस्सुस है। अब आते हैं तोहफ़ा, बहुत आपने दिए होंगे तोहफ़े और इसकी जमा जो होती है वो होती है तहाइफ़। तोहफ़े जमा नहीं होती है, हम बोल लेते हैं तोहफ़े, लेकिन इसकी जो सही जमा है तोहफ़े की तहाइफ़ है। तहाइफ़ जिसको हम कहते हैं नज़राना, हदिया, यानी कि इसकी हम कोई कीमत नहीं लेते हैं और जिसको जिसको नज़राना बोलते हैं, हदिया बोलते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं ली जाती है। नज़राना, हदिया, उम्दा अशिया, सौगात। उम्दा अशिया, उम्दा चीज़, ज़्यादा पसंद की ऐसी चीज़ जो हम दूसरों को देने के लिए जा रहे हैं, उसको हम सौगात कहते हैं, तोहफ़ा कहते हैं और तहाइफ़ इसकी जमा है। और एक लफ्ज़ आता है क़ुबा, देखिए क़ुबा जैसे कबीला है क़ुबा, लटकन वाली है आएगी, क़ुबा में वो है गुंबद, बुर्ज, कलश और क़ुबा जात उसकी जमा होती है क़ुबा जात। तो नाज़रीन आज हमने उर्दू कवायद पर पहली वीडियो आपको बनाई है और काफ़ी दिनों बाद बनाई है और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी और ये वाहिद जमा पर मुश्तमिल थी और वाहिद जमा आपको कैसे लगे, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। आपकी राय हमारे लिए मशाल राह होती है। इसके साथ ही फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।